खो दिया। तो पिछले 9 अगस्त से अरुण जेटली दिल्ली के एम्स में दाखिल थे। आइए एक नजर डालते हैं अरुण जेटली की जिंदगी पर। मैं अरुण जेटली लंबे अरसे से बीमार चल रहे साबिक मरकजी वजीर अरुण जेटली अब हमारे दरमियान नहीं हैं। 66 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांसें ली। दरअसल सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें 9 अगस्त को ही एम्स में मेडिकल जांच के लिए एडमिट कराया गया था। तब से उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई थी, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभिन्न मित्र जिन्होंने लंबे समय तक मिलजुल कर साथ काम किया था, उनका निधन हो गया, अब वो हमारे बीच नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं है, ये देश की क्षति है, दुनिया की क्षति है। अरुण जेटली तकरीबन 2 साल से बीमार चल रहे थे। पिछले साल मई में उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। इसके अलावा जेटली सॉफ्ट टिश्यू कैंसर से भी मुतासिर थे। जेटली के बाएं पैर में सॉफ्ट टिश्यू कैंसर हो गया था, जिसकी सर्जरी के लिए जेटली इसी साल जनवरी में अमेरिका भी गए थे। बीमारी से लंबे वक्त तक लड़ने के बाद जेटली जिंदगी की जंग हार गए। बता दें कि अरुण जेटली ने पिछली मोदी हुकूमत में वजारत खजाना के साथ साथ कुछ वक्त के लिए वजारत दिफा की भी जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि इस बार बीजेपी की हुकूमत में दोबारा वापसी के बावजूद खराबी सेहत की वजह से वो ज्यादा खिदमत अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन वो सियासी सूरत हाल पर नजर रखते थे। वो अक्सर सुलगते हुए मुद्दों पर ब्लॉग लिखा करते थे या ट्वीट किया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अरुण जेटली के इंतकाल के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर है। सियासी लीडर अरुण जेटली के इंतकाल को नाकाबिले तलाफी नुकसान बता रहे हैं। अरुण जेटली के कारनामों को आज याद किया जा रहा है। अरुण जेटली के इंतकाल के बाद सियासी गलियारों में रंजो अलम का माहौल है। सियासी लीडरान खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, कांग्रेस के अबूरी सदर सोनिया गांधी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ जमातों के लीडरों और कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर अरुण जेटली के जस्द खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश किए। उनके इंतकाल की इत्तला मिलते ही एम्स और उनकी रिहाइश गाह पर उनके हामियों और खैर खाहों की बड़ी तादाद जमा हो गई। उनकी रिहाइश गाह पर खिराज अकीदत पेश करने वालों की आमद शुरू हो गई। इस दौरान वेंकैया नायडू जज्बाती हो गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन और दीगर शख्सियात ने भी उनके रिहाइश गाह जाकर आजहानी लीडर को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के कौमी सदर और वजीर दाखिला अमित शाह समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों और मुअज़्ज़ज़ लोगों ने साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर अरुण जेटली के जस्द खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश किए। राजनाथ सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से और फिर अपनी तरफ से अरुण जेटली के जस्द खाकी पर गुलहाए अकीदत नजर किए। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी भी अपनी बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ अरुण जेटली को खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे। मरकजी वजीर रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एसपी मेंबर पार्लियामेंट जया बच्चन, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के वजीर आला
नवीन पटनायक समेत मुतअद्दिद लीडरों ने अरुण जेटली को खिराज अकीदत पेश किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।